अमरीका दुनिया में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करेगा। दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है। हमने सऊदी अरब, कतर और दीगर मुल्कों के साथ ताल्लुकात मजबूत किए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें सरबराह इजलास से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। दुनिया में जंगें रुकवाने पर मुझे फ़ख्र है। पाकिस्तान, भारत, ईरान, आर्मीनिया, आज़रबाईजान की जंगें रुकवाईं। जंगबंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? सोचता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 26वें आईनी तरमीम का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच 7 अक्टूबर को केस की समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच का हिस्सा, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और श्रीलंका अहम मैच पे आमने सामने। श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। फाइनल में अगर मगरी कश्मकश से बचने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस, 14 दिन में जवाब तलब। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स में कहा, इंतखाबात के 90 दिन बाद इलेक्शन कमीशन कैसे इंक्वायरी कर सकता है। किसी भी ऑपरेशन में आम शहरियों की शहादत कबूल नहीं। ऑपरेशन नहीं, मुज़ाकरात ही मसले का हल है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपने एक बयान में कहा कि दहशतगर्दी में हमारे 80,000 लोग शहीद हो चुके हैं। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, नाम मांग लिए हैं। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए इस हफ्ते कबाइल के वक्त के नाम विफाक को भिजवा दिए जाएंगे। हुकूमती सतह पर जल्द अफगानिस्तान से मुज़ाकरात होंगे। क्या हाल है, मतलब सिंध का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और शजील मेमन साहब को जो है वो हर वक्त हमें भाषण देने का शौक़ है। सारा पाकिस्तान जो है उसको इनसे अक्ल लेने की ज़रूरत है जिन्होंने सिंध को जो है सारे कदीमा बता दिया हुआ है। लेकिन यह है कि सबसे ज़्यादा सैलाब फिर सिंध में आते हैं। ये सिंध में क्या कर रहे हैं? सिंध या कराची का क्या हाल है? क्या उनसे अकल लेने की ज़रूरत है जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया? सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद लोग मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद फराहम नहीं की जा सकती। जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें इमदाद कैसे दी जाए? हुकूमत पंजाब अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। हमें बैरूनी इमदाद का इंतजार नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड करार देने वालों ने 1 करोड़ खानदानों की तौहीन की। PP सेनेटर रुबीना खालिद ने वज़ीर इत्तलात पंजाब के बयान पर रद्द अमल का इज़हार करते हुए मुतालबा किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड कहने वाले सियासी रहनुमा अपने बयान पर माफ़ी मांगे और सैलाब के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब करें। हुकूमत का पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म दौरा न्यूयॉर्क से वापसी पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से राबता करेंगे। ज़राए नून लीग का कहना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का अहम पार्लिमानी इजलास आइंदा हफ्ते बुलाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुनासिब रास्ता निकाला जाएगा। MUST 2008 में लगा। उस वक्त ये घरों के साइज पर लगता था। हमसे पहले साल का MUCT 20 करोड़ रुपए आता था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अगर हम जमहूरी लोग हैं तो हमको फैसला करना होगा। हम अपने मामलात तो कौंसिल में हल करें या फिर अदालत में। मामलात को अदालत में ले जाने से सियासी नुक्ताचीनी पैदा होती है। सैलाबी सूरत हाल पर ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 2 माह हो गए। कोटरी बैराज पर पानी शायद मजीद बढ़े। वज़ीर आला सिंध की मीडिया ब्रीफिंग। मुराद अली शाह का कहना था कि सैलाब के पेश नज़र इक़दाम के तहत 528 रिलीफ कैंप्स तैयार थे। सिर्फ 17 को फाल करना पड़ा। 1,92,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कंडियारों में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बखरी और पीर मेहदी के अतराफ कई फुट पानी जमा। इलाका मकीन। घरों में महसूर। बूरेवाला में दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले की बेरहम मौजों ने तबाही मचा दी। मुतादिद बस्तियाँ, मवाज़ा, सैकड़ों एकड़ पर
रकबा मलिया मेड, मुतासरीन बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजर। कबीरवाला में माई सफूरा बंद टूटने से 40 से ज्यादा देहात ज़ेरे-आब। कई इलाकों से पानी तो चला गया लेकिन अपने पीछे अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। मुतासरीन घरों को लौटे तो मलबे और उजड़े आशियानों ने उनका इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात एतमाद, खुलूस और अख़वत की बुनियाद पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी अरब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में तरक्की के अजीम सफ़र पर गामज़न है। आज आलमी बरादरी में इसका बुलंद मुकाम बसीरत और दानिशमंदी की मिसाल है। कराची के इलाके लांधी में लाल मजार के करीब से बोरी बंदर 7 साला बच्चे की लाश मिलने का केस। साद अली का पोस्टमार्टम मुकम्मल। बच्चे के साथ बदफेली की तस्दीक। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारक के मुताबिक बच्चे की मौत सर पर वजनी चीज से चोट लगने के बायस हुई। कराची में 100 बच्चों से ज्यादती केस के मुल्जिम का जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म। अदालत में मुल्जिम का 6 मुकदमात में एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया गया। मुल्जिम को एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करने के बाद पढ़कर सुनाया गया और मुल्जिम ने अपना इकबाल जुर्म किया। कराची के इलाके मलीन मेमन गोट में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त शाहनवाज और जख्मी की शानू के नाम से हुई। हुकूमत सिंध का रवा हफ्ते पिंक स्कूटीज खवातीन को फराहम करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर की ज़ेर सदारत पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का जायजा इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि ये सहूलत खवातीन के लिए इनकलाबी कदम है। इलेक्ट्रिक स्कूटीज से खवातीन को रोजाना की आमदोरफ्त में आसानी होगी। शफाफ मैकेनिज्म के तहत मैरिज की बुनियाद पर स्कूटीज अलॉट की जाएंगी। तमाम तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन इस सहूलत से फायदा उठाएं।